श्री गणेशाय नमः। प्रेम से बोलिए अहोई माता की जय हो। आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। इस दिन राधा अष्टमी के रूप में भी पूजा की जाती है। आज के दिन राधा कुंड में स्नान भी किया जाता है और इसे बहुत ही शुभ मानते हैं। अब साल 2024 में इस बार 24 अक्टूबर दिन गुरुवार को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। आज अहोई अष्टमी व्रत की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे थे। उनकी एक बेटी भी थी। अब साहूकार ने अपने 7 बेटों और बेटी की शादी कर दी। अब उसके घर में 7 बेटों के साथ साथ 7 बहुएं भी थी और साहूकार की बेटी दिवाली पर अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। अब दिवाली पर घर को लीपना था, इसीलिए सारी बहुएं मिलकर जंगल से मिट्टी लेने के लिए गई और यह देखकर अपने ससुराल से मायके आई हुई साहूकार की बेटी भी उनके साथ चली गई और साहूकार की बेटी जहाँ पर मिट्टी खोद रही थी उसी स्थान पर शाहू यानी कि शाही अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। अब मिट्टी खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी के चोट से शाहू का एक बच्चा मर गया। इस पर शाहू क्रोधित हो गई और कहा कि मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। अब शाहू के वचन को सुनकर साहूकार की बेटी अपने 7 भाभियों से एक एक विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। अब सबसे छोटी भाभी ननंद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं वे 7 दिन बाद मर जाते हैं और 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित जी को बुलवाकर इसका कारण पूछा। तो पंडित जी ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह उन्हें दी और सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और छोटी बहू से पूछती है कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और उससे क्या चाहती है। जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मुझसे मांग ले। अब साहूकार की बहू ने कहा कि शाहू माता ने मेरी कोख बांध दी है जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते हैं। यदि आप मेरी कोख खुलवा दो तो मैं आपका उपकार मानूंगी। अब गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसके साथ लेकर 7 समुद्र पार शाहू माता के पास चली। अब रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगती हैं। अब अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक और जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखी भी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर वह डर जाती है और उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है और छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है और वह उसे ही मार रही है। तो गरुड़ पंखी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें शाहू के पास पहुंचा देती है। अब वह छोटी बहू शाहू की बहुत सेवा करती है और शाहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न भी हो जाती है और 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद उसे देती है। लेकिन यह सुनकर छोटी बहू रोने लगती है। तो शाहू माता पूछती है कि तुम रो क्यों रही हो, मैंने तो तुम्हें आशीर्वाद दिया है। तो फिर छोटी बहू कहती है कि आपने तो मेरी कोख बांध रखी है तो मुझे 7 पुत्र कहाँ से होंगे। तो शाहू माता को जब सारी बात पता चलती है तो शाहू माता छोटी बहू से कहती है कि तूने तो मुझे ठग लिया है, लेकिन मैंने तो आशीर्वाद दे दिया है। अब शाहू छोटी बहू को 7 पुत्र और 7 पुत्र वधू का आशीर्वाद देती है और कहती है कि घर जाने पर तो अहोई माता का उद्यापन करना, साथ साथ अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देना। उसने घर लौटकर देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हुई मिली। वह खुशी के मारे भाव विभोर हो गई। उसने 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देकर उद्यापन किया और अहोई का अर्थ यह भी होता है कि अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था।
जिस तरह अहोई माता ने उस साहूकार की बहू की कोख को खोल दिया, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी महिलाएं, सभी माताओं की अभिलाषा पूर्ण करें। और अहोई माता जिनके संतान सुख नहीं है, उन्हें संतान सुख देना। तो अब सुनिए अहोई अष्टमी की दूसरी कथा। पुराने समय की बात है। दतिया नामक नगर में एक सेठ चंद्रभान रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रिका था, जो बहुत ही गुणवती, सुंदर तथा चरित्रवान थी। उसकी कई संतानें हुई, मगर सभी की छोटी आयु में ही मृत्यु हो जाती थी। अब संतानों को इस तरह मरते मरते देखने के कारण पति पत्नी दोनों दुखी थे। तो उन्हें चिंता थी कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनका वंश कौन चलाएगा। तो एक दिन दोनों ने सोचा कि हम सब कुछ त्याग कर जंगल में निवास करें। और यह सोचकर वे सब कुछ छोड़कर जंगल की ओर चल पड़े। और चलते चलते पति पत्नी बद्रिका आश्रम के पास शीतल कुंड के समीप पहुँचे और वहाँ जाकर प्राण त्यागने का मन बना लिया। अन्न जल त्याग कर बैठ गए। इसी तरह बैठे कई दिन बीत गए। तो 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम अपने प्राण मत त्यागो, यह दुख तुमने पिछले जन्मों के पाप कर्मों से मिला है। तो सेठ, अब तू अपनी पत्नी से आने वाले कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि को व्रत करवाना, जिसके प्रभाव से अहोई देवी प्रकट होगी और तुम उनसे अपने पुत्रों की दीर्घ आयु मांग लेना। और व्रत के दिन तुम राधा कुंड में स्नान अवश्य करना। अब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि पर चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा से अहोई देवी का व्रत रखा और रात को सेठ ने राधा कुंड में स्नान किया। जब सेठ स्नान करके वापस आ रहे थे तो रास्ते में अहोई देवी ने दर्शन दिए और बोली कि मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई वर मांगो। तो अहोई देवी के दर्शन करके सेठ अति प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि माँ, मेरे बच्चे छोटी आयु में ही स्वर्ग सिधार जाते हैं, इसीलिए उनकी दीर्घ आयु का वरदान दे। तब अहोई देवी ने कहा कि ऐसा ही होगा और अंतर्धन हो गई। अब कुछ समय पश्चात सेठ के यहाँ पुत्र हुआ और बड़ा होकर विद्वान, शक्तिशाली और प्रतापी हुआ। इस महिमा के कारण ही अहोई माता के व्रत का प्रभाव बना और उस दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि थी। इसीलिए सभी माताएं इस दिन व्रत रखती हैं और विधि के अनुसार पूजा आराधना करते हुए अपने बच्चों की दीर्घ आयु की कामना करती हैं। अब अहोई माता, जैसे आपने सेठ के यहाँ कृपा की है, वैसे ही आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। अब सुनिए गणेश भगवान की कथा। कथा के अनुसार एक समय की बात है। विष्णु भगवान जी का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया था और वह विवाह की तैयारियां होने लगी थी। अब सभी देवताओं का निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया था। तो सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए और उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया है या फिर स्वयं गणेश जी नहीं आए हैं। आप सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा कि तभी सभी ने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। तो विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ यानी कि महादेव जी को न्योता भेज दिया था। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। और दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए था। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। अब इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने एक सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाए तो उनको द्वारपाल बनाकर बिठा देंगे और कह देंगे कि आप घर की देखभाल करना, आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। अब यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। तो होना क्या था, इतने में ही गणेश जी वहाँ आ पहुँचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। अब बारात चल दी।
तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। तो गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। अब नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूसक सेना को आगे भेज दो, तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूसक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और सेना ने जमीन खोखली कर दी। अब जब बारात वहाँ से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। अब लाख कोशिश करे परंतु पहिए बाहर निकले ही नहीं। अब सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो निकल ही नहीं पाए, बल्कि जगह जगह से टूट गए। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। अब तो नारद जी ने कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। अब शंकर भगवान ने अपनी दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आ गए और गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं जाके रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल गए तो वे टूटे फूटे हुए थे, तो उन्हें सुधारे कौन। अब पास ही के खेत में खाती काम कर रहा था, तो उसे बुलाया गया और खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। अब देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनका पूजन किया होगा, इसीलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग जो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोल कर जाएं, तो आपके सब काम बनते चले जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। अब सभी को अपनी अपनी गलती का पश्चाताप हुआ और सबने भगवान गणेश की जय जयकार करते हुए आगे बारात बढ़ा दी और विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी शय कुशल घर लौट आए। तो गणेश जी महाराज, आपने जैसे भगवान विष्णु के कार्य को सिद्ध किया, वैसे ही सभी के कार्य को सिद्ध करना। तो बोलो भगवान गणेश की जय हो। तो ये थी आहोई अष्टमी व्रत की कथा। आप सभी को यह पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जय हो आहोई माता की।